हेलो, हाँ मोहम्मद इरफान, फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट्स एलएलसी। तो आज हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न्स के ऊपर। अमूमन जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सभी की एक ही प्रॉब्लम्स सभी को फेस करना पड़ रही होती है। वो ये है कि या तो इनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, अगर बैंक स्टेटमेंट होती है तो वो इनकी टैक्स रिटर्न्स के साथ जो है वो मुताबिकत नहीं रख रही होती, यानी कि उसके इक्विवेलेंट, उसके पैरेलल नहीं होती। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास बैंक में इनकमिंग आउटगोइंग हो रही होती है, बैलेंस ज़ीरो होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास बैलेंस भी होता है, इनकमिंग आउटगोइंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन जो टैक्स रिटर्न्स उन्होंने फाइल की होती हैं वो हमेशा बिलो द टैक्स लिमिट फाइल कर देते हैं। अब बिलो द टैक्स लिमिट फाइल क्या चीज़ है कि लोग जब भी किसी अपने टैक्स एडवाइज़र के पास जाते हैं अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न जमा करने के लिए या खुद जमा करते हैं, तो उनकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हम अपनी गवर्नमेंट को कुछ भी पे ना करें। देखिए यार, अगर आप कमा रहे हैं तो आपको अपनी गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, वो आपको इसके रिटर्न में देगी डेफिनेटली। लेकिन अब हमारे यहाँ चूँकि ये कंसेप्ट नहीं है, गवर्नमेंट कुछ रिटर्न में पे बैक करती नहीं, और इस वजह से लोग जो है वो टैक्स देने से घबराते हैं, टैक्स देते नहीं हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपनी बिलो द टैक्स लिमिट जो है अपनी टैक्स रिटर्न जमा कर देते हैं, जिसमें शो कर देते हैं कि मैंने तकरीबन एक साल में 6 लाख रुपया कमाया है, 5 लाख रुपया कमाया है। अब वो ये है कि आपकी जो इसमें एनुअल, अगर आपने 6 लाख रुपया कमाया तो इट मीन कि मंथली आपका 50,000 रुपया आपकी इनकम आ रही है। तो 50,000 रुपया इनकम के साथ आप एक इंटरनेशनल विजिट करने के लिए जा रहे हैं, बाहर घूमने के लिए जाना चाह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री, वो भी यूरोप का विजिट करना चाह रहे हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, मैं ये बात कहता हूँ कि अगर आप 50,000 रुपया पाकिस्तान में कमा रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को लेके या आप सोलो अकेले अपना जो ट्रिप है वो आप शुमाली इलाका जात का भी नहीं कर सकते। मरी तक भी आप नहीं जा सकते विद फैमिली अगर आपकी मंथली इनकम जो है वो 50,000 है। इवन दो कि सोलो ट्रिप भी आप के लिए करना जो है वो मुश्किल है, इतनी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसेस हैं। सो आपको अगर किसी भी कंट्री का वीज़ा गेट करना है तो आपको अपने आप को फाइनेंशियली सॉलिड शो करना पड़ेगा, अपना बिजनेस अच्छा शो करना पड़ेगा, जिसकी एक अच्छी रिप्यूटेड आपकी जो है वो ट्रांजैक्शंस हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो और उसमें कुछ बैलेंस भी अवेलेबल हो। अब क्या होता है कि बाज़ लोगों का ये है कि वो आती हैं, पेमेंट्स आती हैं, आने के बाद महीने के बाद बैलेंस फिर ज़ीरो हो जाता है। इट्स नॉट अ सॉलिड इंडिकेटर ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपको फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे रखना ज़रूरी है, और वो इस तरीके से रखना ज़रूरी है कि आपकी जो इनकम है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अगर आपकी मंथली इनकम 100 रुपया है तो वो 100 रुपया महीने बाद आपके बैंक में आए, उसमें से आप तकरीबन 40 या 50 या 60 रुपया तक जो है वो अपने निकालें, खर्चा करें, और बाकी 40 जो है वो अपने बैंक अकाउंट में जमा रहने दें। अगले महीने फिर दोबारा से 100 रुपया आपके अकाउंट में आए, ठीक है, और फिर जो है वो उसमें से आप फिर यही तरीका कार अडाप्ट करें कि 50, 60, 40 इनमें से कुछ भी आप निकाल कर खर्चा करें, और बाकी जो है वो फिर दोबारा से आपके अकाउंट में जमा रहे, आपके अकाउंट में पड़ा रहे। तो इस तरह से हर ट्रांजैक्शन के बाद, हर मंथ के बाद आपका जो बैलेंस है वो कंटिन्यूसली ऊपर जाता जाए, तो ये एक आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सॉलिड इंडिकेटर है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप इनफ जो है वो यहाँ से अर्न भी कर रहे हैं, अपना एक्सपेंस भी कर रहे हैं, और आप उसमें से पेमेंट अपनी सेव भी कर रहे हैं। इस तरह की अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बनी होगी और जिसमें आप एक अच्छी अमाउंट शो कर रहे होंगे, उस पर आपका वीज़ा 100% लगने के चांसेस हो जाएंगे। अब टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए मंथली? ये वेरी करता है कि आप किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जिसकी एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है वो तकरीबन $1,000 है, तो आपकी इनकम मोर और लेस उसके इक्वल तो होनी चाहिए मंथली, ठीक है। तो अगर उससे ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। मीन आई रिकमेंड कि आपके अकाउंट में मंथली 5 से 6 लाख रुपया जो है वो आए, और उसमें से आप 2 से 2.5 लाख जो है वो खर्चा करें, और बाकी जो है वो आपके अकाउंट में सेविंग हो, और हर महीने इस तरह से इम्प्रूवमेंट होती जाए। 6 महीने की इस तरह की आपकी बैंक स्टेटमेंट बनाएं और किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। आई एश्योर यू कि 100% जो है वो वीज़ा आपका लग के आ जाएगा। उसके बाद रही बात टैक्स रिटर्न्स की, तो जिन लोगों ने अपनी टैक्स रिटर्न्स बिलो द टैक्स लिमिट जमा करवा दी हैं, वो अपने किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलें, अपनी टैक्स रिटर्न्स को रिवाइज करें,
ठीक है, रिवाइज करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो ऑफ कोर्स कि मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। सो ये एक टेक्निक्स हैं जिसमें आप अपनी टैक्स रिटर्न्स में अपने आप को मैक्सिमम वेल्थी जो है वो शो कर सकते हैं। अपने कम से कम बजट में आप अपने बेहतर अंदाज में अपने टैक्स रिटर्न्स को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर आप अपने टैक्स रिटर्न्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास टैक्स एडवाइजर्स अवेलेबल हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता करें। हम आपकी बेहतरीन जो है वो टैक्स रिटर्न जो है वो आपके लिए प्रिपेयर करेंगे जिसपे आपके वीज़ा के चांसेस 100% एश्योर हो जाएंगे। दूसरी बात जो बैंक स्टेटमेंट की है तो वो डेफिनेटली आपने ही उसमें पेमेंट इन आउट करनी है, वो आप खुद ही करेंगे। अब कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 2-2 साल, डेढ़-डेढ़ साल से लगे हुए हैं लेकिन उन्होंने अपना बैंक अकाउंट तक नहीं ओपन किया, अपने आप को एनटीएन में रजिस्टर नहीं किया। हमेशा वो एक मुआवजे या किसी दूसरे चक्कर में रहते हैं कि यार कोई आएगा हमारे लिए डन बेस पे कर देगा और मेंटली अपसेट हो गए हैं बाहर जाने के चक्कर में। तो भाई मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने खुद से ही करना है, अपने लिए जो भी करना है आपने खुद करना है। अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करें, अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करें, अपनी प्रोफाइल पे वर्क करें। ये चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है। कम से कम अपने ऊपर 1 साल आप अपने ऊपर वर्किंग कर लें, उसके बाद आप अपना जिधर का मर्ज़ी वीज़ा अप्लाई करेंगे, ईज़िली आपके जो है वो वीज़ाज़ ग्रांट होना शुरू हो जाएँगे। सो मज़ीद अगर आपको स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो आपको हमारे से कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंसी चाहिए या टैक्स एडवाइजरी सर्विस चाहिए या वीज़ा में आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारी फर्म वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट्स एलएलसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।